देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे टिक लगा लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। तो चलिए हम इसको देखते हैं और इसे हल करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूल बराबर हैं। तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर k हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। इसमें रख देते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू है k, तो हो जाएगा k² माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बराबर में 0। k² माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर में 0। k² बराबर 24, इधर k बराबर हो जाएगा कड़ी में 24, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो कड़ी लग जाती है। अब यहाँ से k बराबर अगर हम निकालेंगे तो कड़ी के बाहर प्लस माइनस लिखा जाता है, तो k बराबर इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 कड़ी में 6, क्योंकि अंदर जाएगा 4, 4 6 24 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे। समझ में आ रहा है, इसे अच्छे से समझ में इसे नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला इसका दूसरा पार्ट। 3x² सॉरी kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0। पहले हम kx का अंदर गुणा कर लें, तो kx² माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर में 0। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा माइनस 2k और c बराबर हो जाएगा 6। यहाँ से फिर b² माइनस 4ac बराबर 0 में b की वैल्यू रखेंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 बराबर में 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k² माइनस 4 छक 24k बराबर 0। अब देखिए दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 4k कॉमन है दोनों में से, तो हम 4k कॉमन ले लेंगे। तो 4k हो जाएगा तो k माइनस 6 बराबर 0। तो एक हो जाएगा हमारे पास 4k बराबर 0 और एक हमारे पास हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/4 का मतलब हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। और x बराबर 1 और k बराबर 1 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से दो आंसर निकल के हमारे पास आते हैं, k बराबर 0 और k बराबर 6। चलिए आप लोग देख लीजिए, इसे नोट करिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि बोला है कि दुगनी है। तो भाई चौड़ाई x है तो लंबाई 2x। अब क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पे हमारे पास क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ हम मान लेते हैं आयत है, एक तरीके से मान लेते हैं। तो माना आयत, आयत कहो चाहे बगिया का क्षेत्रफल कहो चाहे आयत का क्षेत्रफल कहो, दोनों का एक ही मतलब क्षेत्रफल दिया है यहाँ से हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम सूत्र लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत कहो चाहे बगिया कहो, मैंने दोनों बता दिया एक ही है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल है कितना 800 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई है 2x गुणे में चौड़ाई है x। गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा बराबर 800, 2 से इसे 800 को कट कर देंगे तो 400, x² बराबर मेरे पास 400 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और रूट के बाहर निकलेगा तो 20 आ जाएगा, अर्थात x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप चौड़ाई की जगह पे 20 रख देंगे, लंबाई की जगह पे 2x रखेंगे, तो चौड़ाई बराबर x बराबर 20 हो जाएगा हमारे पास, और लंबाई बराबर हमारे पास 2x है, तो 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बन गया लंबाई चौड़ाई आ गई 20 मीटर और लंबाई आ गई आपकी 40 मीटर। ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप लोग। देखें ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे इनको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देखिए आप लोग
क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वह उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का वर्गों में का गुणनफल 48 था। तो चलिए सिंपल इसी तरीके से हम मान लेते हैं। माना एक मित्र की आयु हम मान लेंगे x है और दूसरे वाले की मान लेंगे 20 माइनस एक्स। तो लिख लेते हैं माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स वर्ष है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि 4 वर्ष पूर्व कह रहा है। इसका मतलब 4 दोनों में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर x माइनस 4। फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसको दोनों का गुणनफल मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का दोनों का गुणनफल हमारे पास जितना दिया हुआ है 48 था। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 16x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 4x हो जाएगा। अब बराबर में 48। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो पहले हम माइनस को लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16 में से 16 और 4 जुड़ जाएगा 20 का x हो जाएगा माइनस 64, 48 इधर आएगा माइनस हो जाएगा माइनस 48 बराबर 0। अब माइनस से हम गुणा कर लेते हैं। माइनस से गुणा, जब माइनस से गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये दोनों देखो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे। 64 और 48 जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा, लेकिन प्लस का आ जाएगा हमारा 8 4 12 2 हाथ से लगाए 6 11 112 आ गया। माइनस 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 ही आएगा, लेकिन माइनस से गुणा हो रहा है तो प्लस हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए हमारे पास समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो पहले हम चेक करेंगे क्या यह अस्तित्व में है या नहीं। अगर अस्तित्व में है तभी तो हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 दिया है और बी की वैल्यू माइनस 20 है और सी की वैल्यू हमारे पास 112 है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। डी की वैल्यू है क्योंकि भाई विविध कर पता चल जाएगा बड़ा है छोटा है, तो माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे ए की वैल्यू 1 गुणे सी की वैल्यू 112। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 गुणे 4 करेंगे तो 448 आ जाएगा। 12 चौक 48, 448 घटा देंगे तो माइनस का 48। अब निगेटिव आ रहा है मान, जिससे पता चल गया कि यह अस्तित्व में नहीं है, तो यह इसका कोई भी हल होना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं है। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, यह अस्तित्व में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर दे दिया है हमारे पास 80 मीटर, और यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रफल दिया है हमारे पास कितना, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। क्षेत्रफल दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ हम मान लेंगे, एक बार मान लेते हैं। देखिए परिमाप क्या होता है हमारा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, मान लेते हैं आयत का परिमाप या परिधि एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे सूत्र, देखेंगे क्या होता है। चलिए लिख लेते हैं। माना लंबाई हमारी x तथा चौड़ाई हम मान लेते हैं कितनी है हमारी y को मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है परिमाप दिया है, तो
तो हम परिमाप का सूत्र लिख लेंगे। देखिए इसमें क्या है कि दो कंडीशन दिया है, इसलिए मैंने ऐसा माना, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन फिक्स कंडीशन दिया नहीं था, इसलिए हमने अलग अलग माना। लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को हमने y मान लिया, क्योंकि अगर इसमें कुछ दिया रहता तो हम आराम से रख लेते। अब ऐसा दिया है तो हम दो समीकरण बनाएंगे, एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। परिमाप का सूत्र हो जाता है हमारे पास, लिख लेते हैं परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है आप लोग देखें, परिमाप है 80 बराबर 2 कोष्टक में लंबाई है x प्लस चौड़ाई है y। तो यहाँ 2 से इसे काट दिए, 40 आ गया, अर्थात एक समीकरण हमारा बन गया x प्लस वाई बराबर हमारे पास 40। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ से निकाल लेंगे 75 करके, x बराबर 40 माइनस वाई करके समीकरण 1 दे लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं जो क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल दिया है हमारे पास, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, तो उसका यूज कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो 400 बराबर x गुणे वाई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू रख देंगे इसमें लाके, तो 400 बराबर 40 माइनस वाई रखेंगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 40 माइनस वाई कोष्टक बंद y। अब y का गुणा कर लेते हैं हम अंदर, तो ये 400 बराबर में 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर, पक्षांतर कर लेंगे हम इधर इसको, तो इधर आएगा तो वाई स्क्वायर, और ये 40 वाई इधर आएगा हमारा, 40 वाई इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 40 वाई, और ये इधर ही है तो इधर ही रहने देते हैं, तो प्लस का 400 बराबर में 0। चलिए अब खंड कर लेते हैं हम। देखिए 400 का ऐसा खंड करिए कि घटाने से 40 वाई आ जाए, तो 20 सही हम 400, 20 40, तो वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन है, तो y माइनस 20, फिर माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 20 बराबर 0। दोनों सेम है तो एक ही लिख लेता हूँ, y माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। y बराबर हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो अब यही मान उठा के समीकरण में एक में रख देंगे, तो x का मान भी आ जाएगा और x का मान भी 20 आएगा, क्योंकि x बराबर 40 माइनस वाई है, तो 40 माइनस वाई बराबर y 20 है, तो रख देंगे तो ये 20 आ गया, और उसकी भी वैल्यू हमारी क्या आ गई 20, दोनों 20 मीटर आ गया। अर्थात इससे पता चला कि ये जो बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, वर्ग के आकार का बनेगा, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है, इसलिए वर्ग बनेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।